बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा से जब भी ज़हनी सेहत, परेशानी, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात होती है तो हमारा ध्यान सीधा दिमाग की तरफ जाता है। हम सोचते हैं कि सब हमारे ख़यालात, जज्बात और दिमागी केमिकल्स का खेल है। लेकिन क्या हो कि अगर हम आपको बताएं कि जदीद साइंस के ऐसे नाकाबिले यकीन राज से पर्दा उठा रही है जो ज़हनी सेहत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, जदीद साइंस एक ऐसे नाकाबिले यकीन राज से पर्दा उठा रही है जो ज़हनी सेहत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या हो अगर आपकी बेचैनी की जड़ आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके मैदे में मौजूद हो। ये किसी साइंसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि जदीद तहकीक की वो सनसनीखेज़ हकीकत है जो गट ब्रेन एक्सिस यानी मैदे और दिमाग के ताल्लुक़ पर रोशनी डाल रही है। आपका दूसरा दिमाग कौन सा है? हमारे जिस्म में, ख़ास तौर पर हमारी आंतों में अरबों और खरबों के हिसाब से खुर्दबीनी जानदार बसते हैं जिनमें बैक्टीरिया की बड़ी तादाद शामिल है। इन सब के मजमूए को गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। एक तवील अरसे तक हम इन जानदारों को सिर्फ खाना हज़म करने में मददगार समझते थे, लेकिन हालिया तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि माइक्रोबायोम एक दूसरे दिमाग की तरह काम करते हैं जो हमारे मूड, हमारे रवैयों, हमारी ज़हनी हालत पर बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। मैदे और दिमाग के दरमियान एक दो तरफ़ा शाहराह मौजूद है जिसके ज़रिए ये दोनों आपस में मुसलसल राब्ते में रहते हैं। आपका मैदा आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है और आपका दिमाग आपके मैदे को। लेकिन नाज़रीन, चौंका देने वाली बात यह है कि इस राब्ते का ज़्यादातर हिस्सा मैदे की तरफ से दिमाग को जाता है। 2024 की एक तहकीक ने इस ताल्लुक़ को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। साइंसदानों ने कुछ चूहों को हाई फैट डाइट खिलाई जिसके नताइज हैरान कुन थे। इस गज़ा ने न सिर्फ चूहों के मैदे में मौजूद बैक्टीरिया की किस्मों को बदल दिया बल्कि इन चूहों में परेशानी और बेचैनी जैसी इलामात भी पैदा हो गईं। इससे भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन तजर्बा तब किया गया जब साइंसदानों ने क्लिनिकल डिप्रेशन में मुब्तला इंसानों के फुजले से सेहतमंद बैक्टीरिया लेकर ऐसे चूहों में मुंतकिल किए जिनके मैदे में कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। जर्म फ्री रैट्स ने इस मुंतकिली के बाद डिप्रेशन और परेशानी की वैसी ही इलामात ज़ाहिर करना शुरू कर दी जैसी इंसानी मरीज़ों में थी। ये तहकीक इस बात का सबूत है कि हमारे मूड और ज़हनी बीमारियों का ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे मैदे में मौजूद इन नन्हे मुन्ने जानदारों से होता है। नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि दरियाफ़्त ज़हनी सेहत के इलाज में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। इस सारी तहकीक से जो नताइज अखज़ होते हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि दवा से आगे की सोच, मुस्तकबिल में डिप्रेशन और परेशानी का इलाज शायद सिर्फ दिमागी दवाओं तक महदूद न रहे बल्कि इसमें ऐसी ग़िज़ाएँ, सप्लीमेंट्स शामिल हों जो मैदे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 2, साइकोबायोटिक्स यानी साइंसदान अब ऐसे ख़ास प्रोबायोटिक्स यानी सेहतमंद बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं जो बराह रास्त दिमागी अफ़आल पर असरअंदाज हो सकें। इन्हें साइकोबायोटिक्स का नाम दिया गया है और ये ज़हनी सेहत के इलाज का मुस्तकबिल भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर यह कि ग़िज़ा ही दवा है। आप क्या खाते हैं ये पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। दही, अचार और दीगर फेमिनेटेड फूड्स आपके मैदे के लिए फ़ायदेमंद हैं और बिलवास्ता तौर पर आपके दिमाग को फ़ायदा पहुंचाती हैं। न सिर्फ दिमाग को फ़ायदा पहुंचाती हैं बल्कि आपकी ज़हनी सेहत को भी सहारा दे सकती हैं। ये सोच कि हमारी परेशानी और बेचैनी को हमारे मैदे में मौजूद अरबों बैक्टीरिया कंट्रोल कर सकते हैं वाकई दिमाग को हिला देने वाली है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि हमारा जिस्म एक पेचीदा और मरबूत निज़ाम है जहाँ कोई भी उज़्व तन्हा काम नहीं करता। दिमाग इस इंसानी सल्तनत का बादशाह ज़रूर है लेकिन इसकी सल्तनत का एक बहुत अहम मरकज़ हमारा मैदा भी है। लिहाजा अगली बार जब आपको ज़हनी तनाव या परेशानी महसूस हो तो अपने दिमाग के साथ साथ अपने मैदे का भी ख्याल रखिए
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنی سکون کا راستہ آپ کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔